हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और अब हम इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद हम दीपावली के बाद से कंटिन्यू फिर से करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज के क्लास में हम औसत के जो पार्ट 4 होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आज के हमारा जो सवाल है ये रहेगा मिस्टेक पर आधारित। कई बार क्या होता है कि सवाल में गलती से एक इस निश्चित अंक के स्थान पर कोई दूसरा अंक लिखा जाता है। भाई मान लो जब गलती हो गया तो गलती होने के दो चांसेस होते हैं दोस्तों। भाई एक गलती इस प्रकार का होता है कि भाई कम था लेकिन हमने गलत तरीके से उसको गलती करके कितना लिख डाले, ज्यादा लिख डाले। ठीक है, ये होता है। दूसरा ये होता था कि भाई अंक ज्यादा था लेकिन हमने गलती से उसको क्या पढ़ डाले, कम पढ़ डाले, मतलब कम लिख दिए उसको, है ना। कई बार होता है ना, 18 था उसको मैंने गलती से उल्टा पढ़ लिया, 81 देख लिया, और हो सकता था 81 था उसको मैंने गलती से 18 पढ़ लिया। ये दो केस आपके पास बनता है। क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मान लो मिस्टेक पर सवाल आए, मिस्टेक पर आधारित आपको सवाल देखने को मिले, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर सटीक अप्रोच दोस्तों, उस चीज को समझना है। अब भाई वास्तविक औसत जो होगा वो तो तभी निकलेगा जब हम वास्तविक वाला डेटा रखेंगे। मानते हो चीज को? हम यदि मान लो गलत से तरीके से रखेंगे डेटा तो उसका रिजल्ट औसत के रूप में भी गलत देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें जो औसत के फॉर्म में मिले वो एकदम वास्तविक हो। तो वास्तविक प्राप्त करने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में जो औसत दिया है उसमें प्लस करना है, रियल अंक में मिस्टेक वाले अंक को घटाना है, और भाग के रूप में कुल संख्या से देते ही हमको जो औसत मिलेगा वो होगा दोस्तों हमारे पास वास्तविक औसत। इस फार्मूला को बिल्कुल लिख ही लेना। यदि मैं फार्मूला का यूज नहीं करता, मान लो चलो मैं फार्मूला का यूज ना करूं, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो मैंने एक चीज कहा कि मैंने कम को एक्चुअल में ज्यादा पढ़ लिया। कम को मैंने क्या कर लिया? ज्यादा पढ़ लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं कम को ज्यादा पढ़ लूंगा तो भाई डेटा जो आएगा वो घटा कर लाने पर मिलेगा, और ज्यादा को यदि मैं कम पढ़ लूंगा तो जो डेटा आएगा वो जोड़कर लाने पर ही मुझे क्या होगा? डेटा मिल सकता है। इन चीजों को याद रखना। खैर अभी उस चीज को हम ध्यान नहीं देते, अभी हम फार्मूला पर ध्यान देंगे। औसत कितना दिया है? सवाल को पहले पढ़ें। 7 संख्याओं का औसत 18 है, और यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। एक्चुअल में 17 था लेकिन मैंने गलती से कितना पढ़ दिया? उसको 31 पढ़ दिया। ठीक है, तो औसत कितना होगा? एक बार मैं फार्मूला से सवाल को बना देता हूं और एक बार बिना फार्मूला से सवाल को मैं बनाने वाला हूं दोस्तों। तो ध्यान समझना क्या है इस सवाल का अप्रोच। अब मैंने एक चीज कहा कि यदि मैं फार्मूला में डेटा रखता हूं तो औसत कितना दिया है? 7 संख्याओं का, तो आप कहोगे भाई 18 दिया है। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आप कहोगे रियल वाला अंक कौन सा है? तो रियल था आपके पास 17। रियल था क्या? 17। चलो 17 लिख दिया। हमने मिस्टेक के रूप में कितना बदले? उसको 32 में बदल दिए, है ना। दिख रहा क्या? है ना। हमने क्या किए? 31 लिख दिए, इसको 31 लिख दिए। हो गया भाई। और टोटल कितने अंक है हमारे पास? 7 अंक था, तो मैंने कहा भाग के रूप में भी मैं कितना दे दूंगा? 7 दे दूंगा। अब हम ध्यान से देखेंगे 18 का 18 प्लस। अब बताओ भाई 17 और 31 में अंतर कितने का होगा? तो 17 में 31 को घटाएंगे तो -14 बचेगा भाई। और -14 को यदि मैं 7 से भाग देता हूं दोस्तों, तो आप खुद देख पाओगे कि 7 कम 7 और 7 दूनी 14, मतलब ये माइनस का 2। अब 18 में 2 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए आपके पास? वास्तविक औसत 16 आना चाहिए। यहाँ पर कैसे हो गया भाई? जुड़ कैसे रहा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ नहीं है। एक्चुअल में मिस्टेक हुआ नहीं है, ध्यान समझना। यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुआ है। ये बोला गया है कि मान लो मैं ये कहूं कि 17 को मैं 31 में बदल दूं, 17 को मैं 17 ना लिखते हुए इसको 31 लिख दूंगा, तो उस केस में जो औसत आएगा वो क्या होगा बोला गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में अंतर तो करना है लेकिन साइन को नहीं लेना है। यदि बदला जाए तो साइन को नहीं लेना है, इतने याद रखना। तो मैंने कहा 18 प्लस, बताओ भाई 17 और 31 में अंतर कितने का? 14, और डिवाइड बाई 7। तो हम कहेंगे
कि 18 ये हो गया, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 18 में 2 जोड़ते ही जो औसत मिलेगा ये नया औसत होगा, और औसत कितना होगा, मैंने कहा भाई 20 होगा। क्लियर है, ये एक तरीका है। अब मैंने कहा दूसरा तरीका यदि मैं देखूं भाई, क्या मुझे यहाँ पर पेन वगैरह उठाने की जरूरत है, तो आप कहोगे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती सवालों को। हमने क्या कहा कि भाई 17 को ही तो मैंने 31 में बदला, मतलब मैंने बढ़ा कर लिखा। 17 को मैं 31 लिखा, मतलब मैंने बढ़ा कर लिखा। तो जब संख्याओं को बढ़ा दिया हूं तो उसका मतलब औसत भी बढ़ेगा। मानते हो भाई? तो कितना बढ़ाया, तो मैंने कहा 17 और 31 में अंतर किया, तो मैंने समझ गया कि मैं 14 बढ़ाया था। लेकिन संख्या तो मेरे पास कितने हैं, 7। तो भाई 7 से भाग लगा दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो औसत भी 2 बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई बढ़ रहा है तो औसत भी बढ़ेगा 2 की। अब बताओ, आप यदि 18 में 2 जोड़ देते हो, 18 में 2 जोड़ देते हो, तो जो नया औसत आएगा दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, आपके पास 20 के बराबर होगा। और इन सवालों को बनाने के लिए पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, आपको बता रहा हूं। ध्यान समझना, देखो अगला सवाल फिर गजब का सवाल है। 36 विद्यार्थियों का औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, है ना भाई। 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, तो अंकों का सही माध्य क्या होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, चलो मैं फार्मूला फिर रख देता हूं कि भाई हमारे पास औसत निकालना है, तो औसत दिया कितना है 52, प्लस तो करना है रियल वाला कितना है आपके पास 64, माइनस मिस्टेक वाला कितना है 46, और हमारे पास टोटल कितने अंक है भाई, तो आप कहोगे 36 अंक है, तो 36 को नीचे में। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने कहा कि ये 52 प्लस 64 और 36 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 18 का, और 18 को भाग देने हैं भाई 36 से। ये 18 के पहाड़ा में आता है क्या, 18 कम 18 और 18 दूनी 36, है ना। एक को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 0.5, मतलब 50 में यदि मैं 0.5 जोड़ देता हूं तो 50 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो हमारे पास क्या होगा, नया औसत होगा। यहाँ पर नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पर आना चाहिए था कितना 50, और ये 52 है क्या, सॉरी, है ना। यहाँ पर 50 नहीं है भाई, ये 50 नहीं है, ये हमारे पास 52 है, तो ये डेटा भी आपके पास 50 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 52 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर। अब इसी सवाल को मान लो मैं बिना पेन उठाकर बनाना चाहूँ, ध्यान समझना मेरी बात। तो मैंने कहा सबसे पहले 64 और 46 में अंतर कितने का रहा, तो मैंने कहा कि भाई 64 को कितना लिखा गया है, 46 लिखा गया, यही पढ़ा गया ना भाई। 64 को मैंने कितना पढ़ दिया 46, भाई 46 पढ़ा मैंने, कम पढ़ा, उसके बावजूद मेरा औसत कितना आया 52 आया। लेकिन मान लो मैं इसको बराबर 64 पढ़ता तो सिंपल सी बात मानते हो कि औसत बढ़कर आता कि नहीं आता, आता है ना भाई। मैं इसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया हूं कि ज्यादा को यदि मैं कम पढ़ लूं तो जोड़ना है, और कम को ज्यादा पढ़ ले तब आपको क्या करना है, घटाना है। हमने यहाँ पर ज्यादा को कम पढ़े, 64 को 46 पढ़े, मतलब जोड़ना है। तो मैंने कहा 64 और 46 में अंतर हुआ 18 का, और 18 को भाग देंगे 36 से, भाग देने पर कितने बार जाएगा 0.5 बार, इससे ज्यादा गणना नहीं करना है भाई। अब हमारे पास मूल औसत कितना था 52, 52 को जोड़ देना है, 52 और 0.5 को जोड़ने पर कितना होगा, तो आप कहोगे 52.5 होगा। यही तो मेरा क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल वाला औसत होगा। आए समझ में। आगे हम देखेंगे इस सवाल में आपके जितने भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर गलती 1 अंक पर नहीं बल्कि 2 अंकों पर हो गया है। क्लियर है, 1 अंकों पर नहीं बल्कि 2 अंकों पर हो गया है। तो हमको बोला गया कि 50 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। ठीक है भाई। 28 31 को मैंने गलती से कितना पढ़ लिया 82 और 13, क्या मैंने ज्यादा पढ़ लिया, है ना भाई। तो 28 और 31 को जोड़ कर देखते हैं, तो आप कहोगे 28 और 31 को यदि हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59। क्लियर है। उसी प्रकार 82 और 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 95। आप ही एक चीज बताओ भाई, 59 लिखना था लेकिन मैंने लिख दिया 95, यहां पर ये 95 लिखा हूं। 95 लिखने के कारण औसत आया मेरा कितना 30, 95 लिखने के कारण औसत आया 30। लेकिन यदि मैं मान लो उसको 59 लिखता तो
तो सिंपल सी बात है, जो औसत आता वो 30 से कम आता, मतलब यहाँ पर घटा कर लिखेंगे भाई। औसत 30 है तो 36.12 तो होगा नहीं, 30.66 होगा नहीं, क्योंकि कम आना चाहिए 30 से। ऑप्शन में तो ज्यादा दिख रहा है, ये भी आपका होगा नहीं। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, जिसको मैं आंख बंद करके मार सकता था। पर भी चलो देखते हैं कि आपके पास कितने है, ये है ना 59 और 95 में अंतर कितने का है। तो आप कहोगे भाई 45 का अंतर, क्या 9 चौक 36 का अंतर है। और 36 को भाग देंगे, हमारे पास संख्या कितने हैं टोटल 50, 50 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब आप क्या कहोगे भाई, कटेगा 4 से, 4 9 36, 4 से कहा काट रहे हैं आप इसको। हमारे पास 36 बटे कितना है 50। चलो 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5 और 5 7 35 और 5 दूनी 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 10, है ना। तो कितने बार में कट जाएगा 0.72 में, कितने में कट जाना चाहिए 0.72 में। अब हम क्या करेंगे, 30 में इसको घटा देंगे, 30 में घटाने पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 29.28 जो आएगा दोस्तों, यही मेरा क्या होगा, वास्तविक वाला औसत होगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जबरन के कोई भी तरीका नहीं अपनाना है, क्लियर है, सटीक डेटा लगाना है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि भाई होमवर्क के लिए सवाल है आपके पास, क्लियर है। कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बहुत आसान सवाल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, ये एलिगेशन पर आधारित वो भी पार्ट 1 एलिगेशन। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये आखिरी एलिगेशन है क्या चीज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एलिगेशन निकालेंगे तो उसके लिए उसका पहचान क्या है, तो याद रखना, नियम ये कहता है कि एलिगेशन मेथड तब लगता है जब ओवरऑल संख्या अन्य दो संख्याओं के बीच का हो, अर्थात बीच वाली संख्या एक संख्या से बड़ा और दूसरी संख्या से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। जो बीच वाला होगा, ओवरऑल जो निकलेगा वो दोनों संख्याओं के बीच का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल होगा ये एक से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा, तभी तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। दूसरी चीज, एलिगेशन में जो अंतिम अनुपात हमेशा प्रारंभिक अनुपात के बराबर होता है। यदि अनुपात चेंज हुआ, इसका मतलब समझ जाना कि आप एलिगेशन को गलत तरीके से बना लिए। अब एलिगेशन को समझने के लिए एकदम सटीक डेटा को ध्यान समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। मैंने मान लिया कि मैंने 80 किलोग्राम वाला एक चावल ले लिया, 80 किलोग्राम वाला, जिसका नाम है रासमती, ठीक है। रासमती नाम की मैंने चावल लिया जिसके प्राइस कितने हैं 80 रुपए केजी। इसके साथ मैंने बासमती का चावल ले लिया जिसके प्राइस कितना है, बासमती चावल ले लिया मैं 120 रुपए केजी वाला। इसको भी 1 किलो लेना चाहता हूं और इसको भी 1 किलो लेना चाहता हूं, दोनों को 1-1 केजी लेना चाहता हूं, ध्यान समझना। अब आप कहोगे कि रासमती 80 रुपए पड़ा 1 किलो और बासमती 120 रुपया 1 किलो पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं तो खरीद लिया टोटल 2 किलो, 1 किलो रासमती वाला और 1 किलो बासमती वाला। तो आप कहोगे इन 2 केजी जो खरीदा मैंने, इस 2 केजी का टोटल प्राइस कितना हो गया, तो आप कहोगे 80 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 200। और यदि मैं मान लो इन दोनों को मिलाकर बेचना चाहूं तो प्रत्येक केजी कितना रुपए पड़ेगा, तो आप कहोगे भाई 100 रुपए किलोग्राम तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप बताओ इस चीज को कि भाई 2 किलोग्राम यदि उनको मिक्स कर दिया रासमती बासमती, तो एक तीसरा ब्रांड बन जाएगा, है ना, एक तीसरा ब्रांड बन जाएगा। और तीसरा ब्रांड का नाम रहेगा आपके पास, क्या नाम देंगे भाई इसको, तो आप कहोगे ये तो फिर माहिस्मती होगा। क्या होगा, माहिस्मती होगा। और माहिस्मती चावल जो है इसकी प्राइस कितना रुपए पड़ेगा, तो आप कहोगे 100 रुपए। अब मैं एक चीज कह सकता हूं कि 80 से आपके पास 100 बड़ा है भाई बड़ा, 80 से 100 बड़ा है, लेकिन 100 जो है ये 120 से छोटा है। तो आप समझ जाना कि ऐसे डेटा आए कि जो बीच वाला होगा वो एक से बड़ा होगा लेकिन दूसरे से छोटा होगा, तो हमेशा कौन सा नियम लगेगा, आपके एलिगेशन मेथड लगेगा। और एलिगेशन मेथड भी लगाने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीका होता है, यदि उन तरीकों को नहीं जानोगे तो एलिगेशन लगाते समय भी फंस जाओगे। याद रखना, इसका जो अनुपात आएगा, मैं बताया हूं कि अंतिम अनुपात और प्रारंभिक अनुपात बराबर होते हैं। एक लाइन लिखा है तो 1 और 1 का अनुपात कितने के बराबर होगा, 1 और 1, तो नीचे में भी 1-1 आना चाहिए भाई।
तो आप कहोगे 120 में मैं 100 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 20, और 100 में 80 घटाएंगे तो भी कितना बच जाएगा 20। क्या 20 से कम 20, 20 से कम 20 ये वही अनुपात नहीं है जो ऊपर में मिला था? ऊपर में जो 1 और 1 का अनुपात आया वही अनुपात तो मुझे नीचे में भी मिला। तो इस प्रकार होता है दोस्तों आपके एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल देखना गजब गजब के। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। एक शब्द आया है सभी कर्मचारियों का, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, मतलब ओवरऑल आपके पास कितने हैं 12,000 है। उनमें पुरुष कर्मचारी, अब यहां पर दे दिया ना मेल, पुरुष मतलब मेल, मेल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 15,000। तो चलो भाई मेल का लिख दिया मैंने 15,000। महिला कर्मचारियों का 8,000, चलो फीमेल, फीमेल का लिख दिया मैंने 8,000। क्लियर है? और उस समूह के, उस उद्योग के सभी कर्मचारी का औसत कितना था 12,000। तो भाई हम 12,000 को कहां पर लिखेंगे? तो आप कहोगे 12,000 को लिख देंगे हम बीच में। क्लियर है भाई? ठीक। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये तदनुसार पुरुष और महिला कर्मचारियों का आपको क्या बताना था? अनुपात यहाँ पर बताना था। अब ध्यान समझना, 15,000 में 12,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना? आप कहोगे 3,000। 12,000 में 8,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे 4,000 बचेगा। भाई हमको अनुपात पूछा है तो हम चाहते कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, तो पुरुष और महिला का अनुपात क्या मिल जाएगा दोस्तों? 4:3। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर पहला होगा ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आया भाई मजा? ऐसे सवाल मिलेगा तो सवाल को बनाने का ये तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ओवरऑल आपके पास टोटल कितने छात्र दे दिए हैं? 180 छात्र, और इनका औसत भार कितना दे दिया है? 50 किलोग्राम है। ओवरऑल है भाई लड़कों का, यदि मैं बॉय की बात करूं, बॉयज की बात करूं तो इन बॉयज का औसत भार कितना है? आप कहोगे 60 केजी है, तो गर्ल्स भी होंगे फिर तो, और गर्ल्स का औसत भार कितना है? तो यहाँ पर बोल दिया गया है 45 केजी है। क्लियर है? 45 केजी है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल उस समूह में लड़की लड़का मिलाकर टोटल 180 छात्रों का औसत भार कितना था? 50। तो ये कहीं ना कहीं 50 वाला बीच वाला होगा 20 केजी। अब आप खुद देख पा रहे हो कि 50 से 60 बड़ा है लेकिन 50 से 45 छोटा है, तो एलिगेशन लगेगा। क्लियर दोस्तों? अब एलिगेशन लगेगा तो घटाते हैं, अब कुछ नहीं है यहाँ पर। अब आप बताओ कि 50 में 45 घटाने पर कितना आएगा? मैंने कहा 5, और 60 में 50 घटाने पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 10 आएगा। भाई अनुपात की बात करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब मैं समझ गया कि समूह में 1 भाग लड़का और 2 भाग लड़कियां थी। 1 भाग लड़का और 2 भाग लड़कियां थी, यही तो आपके प्रारंभिक अनुपात बनेगा 1 और 2। तो आप एक चीज बताओ, 1 और 2 को जोड़ने पर टोटल छात्रों की संख्या 3 होगा कि नहीं? 1 भाग लड़का 2 भाग लड़की, कितने होंगे टोटल? 3, और 3 भाग की वैल्यू छात्रों की संख्या के रूप में कितना दिया है? 180 दिया है। तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 1 का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे भाई इस 1 का मान आ गया 60, तो 2 का मान कितना होगा? 60 दूनी 120। तो छात्रों की संख्या क्या क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा 60 और 120 जो होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। ठीक है भाई, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है। कितना है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन? 6,000, और 40,000 है क्या? यहां पर होगा, ये लाइन कहीं ना कहीं मिस्टेक से आया होगा, है ना? किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, और संस्था के 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 है, तथा शेष का औसत वेतन 56 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से लिख लेना, यहां से ये जो डेटा है आपके पास, संस्था के 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, ये लाइन यहां पर रखना यार, है ना?
हो सकता है वहां पर रिप्लेसमेंट करते समय मिस्टेक हुआ हो। अब ध्यान से देखने इस सवाल को, बोलना क्या चाह रहा है कि भाई संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन तो कितना है, तो मैंने कहा संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन आपके पास 6000 है। ये ओवरऑल डेटा में आएगा। ये किस में आएगा आपके पास, ओवरऑल डेटा में आएगा। फिर मैंने कहा कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है, तो शुरू में लिख दिया 12 अधिकारी, है ना, और इस 12 अधिकारी का औसत वेतन कितना मिल गया मुझे, मैंने कहा 40000 मिल गया। ध्यान समझना मेरी बात को। शेष का बोला गया है, शेष का औसत वेतन कितना दिया है, तो शेष जो का औसत वेतन है ये 5600 दे रखा है, 5600, और उस संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया है दोस्तों, तो आप कहोगे ये दिया है 6000 है भाई 6000। अब मैं कहूंगा 40000 6000 से बड़ा है, लेकिन 5600 से ये क्या है, ये छोटा है, 40000 से 6000 छोटा है ना, लेकिन 5600 से बड़ा है, मतलब एलिगेशन लगेगा। अब ध्यान समझना, 40000 में से यदि मैं 6000 को घटा देता हूं तो बचेगा कितना, आप कहोगे 3400 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। फिर मैंने कहा 34000 बचेगा, 3400 नहीं, है ना। 6000 में से 5600 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, इधर 400। क्लियर है दोस्तों, 400 बचेगा, 4000 नहीं 400। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई क्या, नहीं। अब 4 का पहाड़ा देखो, 4 का मान कितना दिया है 12, 4 में कितने का गुणा किया गया है, तो आप कहोगे 3 का, तो यहाँ पर भी आप 3 का गुणा कर डालो। ध्यान से देखना, 3 शून्यम शून्य, 3 चौक 12 की 2, हाथ का 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो शेष कर्मचारियों का मतलब कितने होंगे संख्या, तो मैंने कहा 1020। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा दोस्तों, ये क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि ओवरऑल पूछता तो 12 और 1020 को जोड़कर हम किसको आंसर बना लेते, 1032 को भी हम चाहते तो आंसर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, कर्मचारियों की कुल संख्या बोला गया है, तो कुल संख्या बोला गया है तो ये वाला होगा, शेष वाला नहीं पूछा है ना, शेष वाला नहीं पूछा है, तो ये 12 और 1020 को जोड़ देंगे तभी तो कुल निकलेगा ना भाई, तभी हमारा आंसर कितना आएगा, 1032 आएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, ये एलिगेशन पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको समझना ध्यान से कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत 80% है। मैंने कहा कि 20 का पासिंग परसेंट कितना है, आप कहोगे 80%, ध्यान समझना। फिर 30 विद्यार्थियों का पासिंग परसेंट कितना है, 70% है, कितना है 70%। अब हमको क्या पूछा है, सभी विद्यार्थियों के पासिंग औसत कितना होगा, ये पूछा गया है। अब ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि ओवरऑल पूछा है तो 80 और 70 के बीच में आने चाहिए, और चारों के चारों ऑप्शन है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सबसे पहले ऊपर वाले डेटा को छोटा कर देता हूं, ये कट गया मेरे पास, ये अनुपात कितने का हो गया, 2:3 का, 0 से 0 को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। क्लियर है। अब 80 और 70 में अंतर करके देखो कि 80% और 70% में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे अंतर है भाई मेरे पास 10 का। अंतर कितने का है, 10 का। तो क्या मैं 2 और 3 कितना हुआ, 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हुआ 5। यदि यहाँ पर 10 है तो उसको भी 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए मैं दोनों जगह 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब हो गया भाई 4 और 6 10, ये 10 के बराबर। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, यदि ये 4 है, ध्यान समझना, ये 4 है तो हम क्या करेंगे, किसको घटाएंगे किसको उड़ाएंगे, तो 6 को ज्यों का त्यों लिख लो, ऊपर वाले को, है ना, याद रखना। ये 6 को मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब बताओ 80 में 6 घटाऊंगा तो 20 वाला क्या होगा आपके पास, 74 नहीं मिलेगा क्या। तो ओवरऑल जो औसत होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 74%। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, और इससे सरल तरीका कोई बताने वाला नहीं है। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोला कि भाई 20 और 30 छात्र थे, इसको मैंने पहले काट दिया, 0 से 0 कट कर दिया, तो ये बन गया 2 और 3। क्लियर है। फिर मैंने 80 और 70 में अंतर किया, कितने का अंतर आया, 10 का। तो मैं चाहता हूं ये 2 और 3 अनुपात बना था, इसको मैं 10 के बराबर करूं, तो आप कहोगे 2 और 3 हुआ 5 है, 10 तो 5 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि मुझे दोनों जगह 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 4 और 6 को जोड़ा तो किसके बराबर हो गया 10।
क्लियर दोस्तों। अब मुझे निकालना था बीच वाला। अब मैं बीच वाला निकालूंगा कैसे, तो मुझे पता है कि जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही मेरा क्या होता है, अंतिम अनुपात होता है। ध्यान समझना, प्रारंभिक अनुपात ही मेरा क्या होता है, अंतिम अनुपात होता है। तो मैं चाहूं तो पहले लिख दूं, यदि यहाँ पर 4 6 है तो नीचे में भी लिख सकता हूं मैं 4 और 6 लिख दिया। कोई दिक्कत भाई किसी को? जो अनुपात ऊपर में रहेगा वही अनुपात आपके नीचे में रहना चाहिए। अब हमको बीच वाला डाटा निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक चीज बताओ, छोटे वाले में जोड़ा जाता है तो 70 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 74। और 80 में 6 को घटा देंगे तो भी तो आपको 74 मिलेगा क्या। तो बीच वाला जो डेटा होगा वो किसके बराबर होगा, 74% के बराबर होगा। और यही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये लास्ट सवाल, इस बार समझ ही लेना यार। 20 पुरुष और ये थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूं, है ना, 20 और ये 30। वजन की बात करें तो इसका 75 था इनका, और इसका कितना था, 50 था। अब आपको क्या करना है भाई, मैंने कहा कि 75 और 50 में अंतर कितने का, तो आप कहोगे अंतर है 25 का। ठीक है भाई, अंतर कितने का है, 25 का। मैंने इसको काट के देख लिया, काट के देखने पर, या नहीं काटूंगा, 2 से काट दूं भाई, 2 से काट देता हूं, 2 दहाम 20 और 2 15 30। अब मैं एक चीज कहा कि ये अनुपात बना दूं तो क्या 10 और 15 को जोड़ने पर 25 होता है, तो आप कहोगे भाई होता है। इसका मतलब यही अनुपात नीचे में बनना चाहिए, 10 और 15। आंख बंद करके छोटे वाले के साथ जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। और यही क्या होगा दोस्तों, उनका ओवरऑल जो औसत होगा वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा, 60 किलोग्राम के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास एवरेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके अमीन पटवारी या जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। क्लियर है? और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से मनाओ, बेहतर तरीके से एंजॉय करते हुए। क्लियर है? फिर अब मिलते हैं त्योहार के बाद, फिर से नए स्टार्टअप के साथ चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।